देखिए मतलब कि दो और स्ट्रक्चर, एक ये हाइड्रोजन को तोड़िएगा तो और स्ट्रक्चर बनेगा, एक ये हाइड्रोजन को तोड़िएगा तो और भी स्ट्रक्चर बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़े और सिग्मा बॉन्ड यहाँ p एम्प्टी से ओवरलैप किया, इसीलिए यहाँ सिग्मा p एम्प्टी कंजुगेशन को हाइपर कंजुगेशन बोल रहे हैं। हाइपर कंजुगेशन में एक सिग्मा CH बॉन्ड रहेगा और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, सिग्मा बॉन्डेड रहेगा। वो कंजुगेशन या तो p पाई से करेगा या वो p एम्प्टी से करेगा। p पाई मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और p एम्प्टी मतलब कार्बोकेटायन। मतलब कार्बोकेटायन या डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे जो कार्बन होना चाहिए वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और वही sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्डेड होगा। वही सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। ये ध्यान दीजिए, सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन sp3 कार्बन से जुड़ा होगा, और वो sp3 कार्बन आपके पाई बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पोजीशन पे होगा या p एम्प्टी के बगल वाले पोजीशन, मतलब कार्बोकेटायन के बगल वाले पोजीशन पे sp3 कार्बन विथ वन सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन होना चाहिए, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पोजीशन पे एक sp3 कार्बन विथ एटलीस्ट वन सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन होगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। और भी देखते हैं। इसके पास p एम्प्टी है, कार्बन पे कैटायन है। तो देखो यहाँ भी sp3 कार्बन है। अब ये पकड़ो sp3 कार्बन बार बार बोल रहा है। ये भी देख रहे हैं sp3 कार्बन है ना, क्योंकि यहाँ भी स्टेरिक नंबर कार्बन का 4, 3 हाइड्रोजन, 1 सिग्मा बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन, 1 सिग्मा बॉन्ड, इधर 4 स्टेरिक नंबर, 4 स्टेरिक नंबर। यहाँ भी sp3 कार्बन है, यहाँ भी sp3 कार्बन है। अब यहाँ भी करा रहे हैं हाइपर कंजुगेशन। अरे गधा, मतलब कि पहले ये एक हाइड्रोजन को तोड़ो, जैसे ये हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो इन दोनों की वजह से भी वैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। फिर इसका भी एक हाइड्रोजन तोड़ दो, उसकी वजह से भी रेस्ट ऑफ द दो हाइड्रोजन की वजह से एक ही तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। वैसे सारा स्ट्रक्चर ही आइडेंटिकल होगा आपस में। पहले इसको तोड़ो, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। देख लो खुद करा के। टूटा ब्रेकिंग, यहाँ मेकिंग ब्रेकिंग, यहाँ टेल की वजह से प्लस चार्ज, हेड की वजह से माइनस चार्ज, प्लस माइनस जीरो, यहाँ पे प्लस चार्ज। फिर इधर से एक बार तोड़ दो। रेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन की वजह से भी इसी के जैसा स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ भी रेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर इसी के जैसा आएगा, खुद बना के देख सकते हो। हाइब्रिड, यहाँ कुछ लोग के मन में होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखने का, बहुत आसान है गधा, कुछ करना ही नहीं है। कार्बन है CH और यहाँ भी कार्बन है, सारे हाइड्रोजन को इलोंगेट कर दो। इलोंगेट होकर इलेक्ट्रॉन किसकी ओर पुश करेगा, कार्बोकेटाइनिक कार्बन की ओर। यहाँ भी हाइड्रोजन को इलोंगेट कर दो। जब इलोंगेट करोगे तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, इधर भी पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। सारे हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा।
क्योंकि पहले कोई चार्ज नहीं था, बाद में प्लस चार्ज आया, मतलब या तो जीरो चार्ज भी नहीं होगा ना ही +1 चार्ज होगा। चार्ज होगा तो जीरो और +1 के बीच डेल्टा प्लस चार्ज। यहाँ देखो +1 चार्ज और यहाँ फिर जीरो चार्ज हो गया, मतलब यहाँ भी चार्ज होगा जीरो और +1 के बीच, तो यहाँ भी डेल्टा प्लस चार्ज हो जाएगा। एक और बनाते हैं हम लोग। यहाँ sp2 कार्बन से अटैच, देखो ये भी sp3 है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, ये भी sp3 है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, ये भी sp3 है, इसके पास भी हाइड्रोजन है। तो देखो यहाँ सारे के हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए सीखो। फैला दो सबको। तीनों आइडेंटिकल है, इसका तीनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल, इसका भी तीनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल, इसका भी तीनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल। तो कोई एक को तोड़ो, कोई एक को तोड़ो और कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाओ। इसको CH3 बोल दें क्या? नीचे वाले को भी CH3 बोल देते हैं। फिर एक बार इसको तोड़ो और बनाओ। फैला के ही लिखो यहाँ। रेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन की वजह से ही इतना ही स्ट्रक्चर बनेगा, रेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन के कारण भी। एक बार इसको तोड़ो, जो पहला जो आया इसको तोड़ने से आया, दूसरा जो आया इसको तोड़ने से आया। एक बार इसको तोड़ो, तीसरे वाले को। बारी बारी से बाकी रेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन को भी तोड़ेंगे तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ही आने वाला है। तो हाइब्रिड क्या होगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखेंगे तो कार्बन का सारा हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इलोंगेट हो जाएगा sp3 कार्बन वाले का। यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इलोंगेट हो जाएगा, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इलोंगेट हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा, खुद देख लो। और ये वाला कार्बन पे एक बार प्लस चार्ज है, एक में कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ भी इस कार्बन पे भी डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। कुछ इस तरह से हम लोग हाइपर कंजुगेशन कराते हैं इन द केस ऑफ कार्बोकेटायन। देखो अगला है 4th नंबर, हम लोग देख रहे हैं। CH3 डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे CH3 है, मतलब यहाँ ये हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ पे कार्बोकेटायन है, ये रेजोनेंस करेगा यहाँ से। तो पहले हम क्या बोले थे कि चार्ज से शुरू करना है हमेशा।
हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाना शुरू कहाँ से करते हैं? चार्ज से। तो यहाँ बनाना शुरू करिए प्लस चार्ज से। ये नहीं कि हाइपर कंजुगेशन पहले कराए, नहीं, हमेशा पहले चार्ज से। चार्ज नहीं रहता तो हाइपर कंजुगेशन कराते हैं। चार्ज है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तुम्हारा। फिर इस प्लस चार्ज को घुमाओ, फिर यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम चार्ज। और रेडिकल हमेशा चार्ज से शुरू करो या रेडिकल से शुरू करो। अब देखो ये प्लस चार्ज जब यहां पे आया, ये आपका जंक्शन है। जंक्शन क्या है? ये जंक्शन किस टाइप का जंक्शन है? नीचे से हाइपर कंजुगेशन होगा और ऊपर से रेजोनेंस होगा। तो हम लोग दोनों चीज कराएंगे। इसके वजह से देखो तीनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, बारी बारी से टूट सकता है, टूटेगा ही। तो पहले एक तोड़ दो यहां, जब एक तोड़ोगे तो यहां H प्लस आएगा। उसी तरह से इसी के जैसा दो स्ट्रक्चर और बनेगा दो हाइड्रोजन को तोड़ने से। फिर अगला स्ट्रक्चर तुम रेजोनेंस कराओ इधर। फिर आगे की ओर बढ़ जाओ, मतलब हाइपर कंजुगेशन यहीं पे प्ले करेगा रोल। बस अपना काम किया, दो तीन स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेशन की वजह से बन जाएगा। फिर तुम प्लस चार्ज को आगे बढ़ा दो, फिर प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर इधर बढ़ा दो। इस वजह से सारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर दिए यहाँ पे। और कहीं समझने में दिक्कत हो तो बोलिए। अब देखो यहाँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं इन सब का। हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। ये CH3 में हाइपर कंजुगेशन होने की वजह से यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ सारा हाइड्रोजन एटम इसका इलोंगेट हो जाएगा। इलोंगेट होने के साथ हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस आ जाता है हाइपर कंजुगेशन होने की वजह से। प्लस चार्ज एक बार यहाँ था तो यहाँ पे भी डेल्टा प्लस, ट्रेवल कर कर प्लस चार्ज यहाँ आया तो यहाँ भी डेल्टा प्लस, पारा पे आया डेल्टा प्लस, फिर ऑर्थो पे आया डेल्टा प्लस। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। प्लस चार्ज जहां जहां ट्रेवल किया सारे एटम पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा कि नहीं आएगा? अरे हाइड्रोजन टूट के भी H प्लस में जा रहा था, ये भी टूटेगा उसी तरह से, ये भी टूटेगा उसी तरह से, सारा H प्लस में गया तो सब पर डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस आया इस कार्बन पे क्योंकि शुरू में यहाँ पे प्लस था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो सब जगह जहां जहां गया सब जगह डेल्टा प्लस आ जाएगा। तो ये सब हम लोग देखे कार्बोकेटायन के केस में हाइपर कंजुगेशन होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है, रेजोनेंस भी होता है तो हाइपर कंजुगेशन भी होता है। मतलब रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन may occur
may occur together if it is possible. यदि संभव हो तो रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन एक साथ होगा। यदि संभव हो तो रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन एक साथ होगा। रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन में ऑकर टुगेदर इफ इट इज पॉसिबल। यदि संभव हो तो रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन एक साथ होगा। ठीक है, लिख ठीक है। अभी अब देखिए आगे हम लोग देख रहे हैं हाइपर कंजुगेशन। नोट में लिखेंगे डज नॉट ऑकर in the case of कार्बेनाइंस। कार्बेनाइंस के केस में हाइपर कंजुगेशन होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज हाइपर कंजुगेशन is a type of electron donating effect, and since carbanion is rich in electron, it does not require electrons through hyperconjugation as this hyperconjugation and this hyperconjugation destabilizes कार्बेनाइन। कार्बेनाइन के केस में आपका हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं क्यों नहीं होता है। जब देखो कार्बेनाइन रहा, ये है तुम्हारा कार्बेन है ना। कार्बन पे माइनस मतलब कार्बेन है, कार्बन पर प्लस मतलब कार्बोकेटायन, कार्बन पे प्लस मतलब कार्बोकेटायन, कार्बन पे माइनस मतलब कार्बेनाइन। तो देखो यहां ध्यान से, माइनस चार्ज का मतलब हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कार्बन एटम के पास यहाँ क्या है, कार्बन एटम हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, and thus is an electron donor, यहाँ कार्बन एटम के पास आपका क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर। मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन सा इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। और यहाँ क्या है, ये इज नॉट कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है, ये किसी को देना पसंद करता है, लेना पसंद करता ही नहीं है। और अगर इसको जबरदस्ती दीजिएगा तो ये डीस्टेबिलाइज हो गया, अगर इसको दीजिएगा तो स्टेबिलिटी इसका घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ये किसी से लेना पसंद नहीं करता है, उल्टे देना पसंद करता है, इसलिए यहाँ हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ हम हाइपर कंजुगेशन सोचें, ये इलेक्ट्रॉन तोड़कर इसको देंगे,
ये हाई बॉन्ड तोड़कर इसको देते हैं मानो, दे दिए तो यहां देखो ना इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, ऑक्टेट से ज्यादा, ऑक्टेट मोर देन ऑक्टेट, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो गया, ये देखो 2 माइनस चार्ज आएगा, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो गया, ध्यान से देखो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो गया, यहां देखो है ना, क्या हो गया यहाँ ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए भी ये गलत है क्योंकि कार्बन के पास ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, कार्बन के पास ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, कार्बन के पास ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन एटम आपका सेकेंड पीरियड एलिमेंट का एटम है। तो और क्या, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ गया, जबकि क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए डेंसिटी का इलेक्ट्रॉन का घटना चाहिए, मतलब इससे एक्सेप्टर ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, डोनर ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं चाहिए, प्लस को डोनर वाला चाहिए, तब वो प्लस के अमाउंट को घटाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, माइनस को लेने वाला चाहिए, एक्सेप्टर ग्रुप चाहिए ताकि माइनस के अमाउंट को घटाए और स्टेबिलिटी को बढ़ाए, इसीलिए यहाँ हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, कार्बन आयन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, नो केस ऑफ हाइपर कंजुगेशन अराइजेस। यहाँ हाइपर कंजुगेशन का कोई केस अराइज नहीं करता है, किसमें, कार्बन आयन में। क्यों, क्योंकि ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, जबकि माइनस चार्ज घटना चाहिए, तो माइनस चार्ज और बढ़ा दीजिएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा। और ऑक्टेट सबसे बड़ा चीज है, यहाँ ऑक्टेट का रोल ही टूट जाएगा, जब ऑक्टेट का रूल कार्बन के लिए टूट जाएगा तो हाइपर कंजुगेशन कराना सही नहीं है। तो अगला देखो यहां पे हाइपर कंजुगेशन in the case of free radicals, फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं, कार्बोकेटायन, देखो पहले कार्बोकेटायन, कार्बन पे प्लस चार्ज, मतलब कितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, 3, इधर बॉन्ड बनाएगा, इधर बनाएगा, इधर बनाएगा, कार्बन के पास 4 था ना इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज की वजह से एक घट गया तो 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, स्टेरिक नंबर यहाँ कितना, 3, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, sp2, इसका मतलब यहाँ 3 ही इलेक्ट्रॉन ही तीनों बॉन्ड में चला गया, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 होगा, sp2 होगा, sp2 होगा, इसका मतलब एक p ऑर्बिटल यहाँ क्या होगा, एक p ऑर्बिटल यहाँ खाली रहेगा, जो बच जाएगा वो p ऑर्बिटल यहाँ खाली रहेगा, हम देखेंगे आगे। फिर दूसरा आता है कार्बन आयन, यहाँ कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था ना, 3 बॉन्ड बना लिया कार्बन ने, और माइनस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा यहाँ, मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोल दिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 बॉन्ड रहेगा, उसको कार्बन आयन बोलेंगे। यहाँ देखो स्टेरिक नंबर क्या होगा, 3 + 1 सिग्मा बॉन्ड 3 और प्लस एक लोन पेयर 4 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3,
फिर देखो जरा फ्री रेडिकल क्या होगा। यूं ही बता रहे हैं, ध्यान से देखो। कार्बन एटम विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बन स्पीसीज विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बन स्पीसीज जिसमें कि सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। कार्बन स्पीसीज विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन, एंड कार्बन स्पीसीज विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बन है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 है ना, 4 को बॉन्ड, 3 को बॉन्ड बना दिया, एक को छोड़ दिया, वैसे 3 को बॉन्ड बना लिया, एक को छोड़ दिया, तो ये हो गया फ्री रेडिकल। और यही एक को बाहर कर दिया यहां से, यही जो एक बच गया वो बाहर हो गया यहां से, मतलब 3 बॉन्ड रह गया, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, ये हो गया कार्बोकेटायन। और यही एक अकेला इलेक्ट्रॉन को यहाँ हम लोग एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, माइनस ना करके एक बढ़ा दिए, भाई इसको एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो प्लस चार्ज कार्बोकेटायन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो एक लोन पेयर आ जाएगा और माइनस चार्ज आ जाएगा, इसको बोलेंगे कार्बेन। अकेला कार्बन स्पीसीज पे अकेला एक इलेक्ट्रॉन रहेगा फ्री रेडिकल, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, 3 बॉन्ड रहेगा, अकेला इलेक्ट्रॉन रहेगा फ्री रेडिकल, कोई 3 बॉन्ड रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन कार्बन पे नहीं रहेगा, कार्बोकेटायन, और 3 बॉन्ड रहेगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा और उस पर माइनस चार्ज रहेगा, तो उसको बोलेंगे कार्बेन है। ये अगर सीख गए तो अच्छी बात है। ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एक निकाल लो तो प्लस चार्ज आ जाएगा कार्बोकेटायन, एक दे दो तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और लेने से माइनस चार्ज आ जाएगा कार्बेन है। और अगर एक अकेला इलेक्ट्रॉन रहा तो उसको बोलेंगे फ्री और रेडिकल बोल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए आता है टर्म रेडिकल, फ्री रेडिकल मतलब एक अकेला इलेक्ट्रॉन, एक निकाल लो तो प्लस चार्ज कार्बोकेटायन, एक दे दो तो 2 जोड़ा हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज आ जाएगा, उसको बोलेंगे कार्बेन। ये सब तुम चीज सीखो पर थोड़ा ध्यान से। तो पहले हम लोग रेजोनेंस इन द केस ऑफ फ्री रेडिकल देखते हैं। तब हम लोग हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। पहले हम लोग फ्री रेडिकल के केस में रेजोनेंस देखते हैं। एक अकेला इलेक्ट्रॉन है ना, ये है फ्री रेडिकल। अब देखो क्या, ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में दे दे, ये इधर कार्बन को, तो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर को हम लोग दिखाते हैं सिंगल हेडेड एरो। सोर्स 1 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, सिंगल हेडेड एरो दिखलाता है आपका एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम बॉन्डिंग में दिए, तो इस पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन को भी इधर से हम लोग बॉन्डिंग में दिए, और एक बॉन्ड जो बच गया एक इलेक्ट्रॉन वो अपना कार्बन और अपना हिस्सा वाला ले लिया। नहीं समझ में, पहले देखो, एक ये दिया अपना बॉन्डिंग में, मतलब ये चाह रहा है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना। देखो जब ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्डिंग में, तो हमको उठाकर एक इलेक्ट्रॉन और लाना है ना यहाँ, तब एक बॉन्ड बन गया। तो उठाना, एक इलेक्ट्रॉन को उठाने के लिए हम लोग बनाते हैं सिंगल हेडेड एरो। तो एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे रखेंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ रखे, बॉन्ड बना। तो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा
ये बचा वो किसको दे देंगे, ये कार्बन का था। अरे भाई ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये अपना वाला एक इलेक्ट्रॉन लेके इधर बॉन्ड बना लिया, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसका जो बचेगा वो खुद फिर से ये ले लेगा। समझो, नहीं समझ में आ रहा है फिर से बता, फिर से एक बार फिर से, पहले रेजोनेंस देखते हैं कैसे होता है। डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन नहीं है कि दे दें, तो भाई ये भी बॉन्ड बनाएगा, इधर देना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन दिया अपना बॉन्ड में। देखो कैसे बनेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन दिया अपना बॉन्ड में, तो अकेले एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, ये भी कार्बन अपना बॉन्डेड इधर वाला पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लाएगा इधर, तब ना बॉन्ड बनेगा। चलो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी उठाकर इधर ले आए, अब दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होकर बॉन्ड बन गया यहाँ, तो सिंगल हेडेड एरो से एक एक इलेक्ट्रॉन को लाए यहाँ पे, बॉन्ड बन गया यहाँ। अब एक बचा इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का, अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा फिर से, बन गया। ऐसे ही बनाते हैं लोग, रेजोनेंस कराते हैं। फिर देखो ये तो ऐसे हुआ, उसी तरह से बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर में कैसे होगा दिखाते हैं पहले। ये फ्री रेडिकल है ना, ये कार्बन अपना फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ देना चाहेगा ताकि यहाँ बॉन्ड बने, तो अकेला इसको देने से तो बॉन्ड बनेगा नहीं, क्योंकि ये कार्बन जब तक इधर वाला इलेक्ट्रॉन लेकर इसको ना दे, चलो ये भी दे दिया इधर अपना लेके, तो एक ये और एक ये से दोनों से बॉन्ड बना, तो ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन